हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों ने होली तो बहुत धूमधाम से मनाई होगी और इंतजार कर रहे होंगे कि अब हम लोगों का मार्केट खुले और फिर हम लोग जूझ जाएं उसमें। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया है और हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था और कल क्या होने वाला है। तो उसके पहले दो तीन चीज़ें जान लीजिए कि अब निफ्टी के एक्सपायरी में इस मंथ का और वीक का एक्सपायरी एक साथ थर्सडे को होगा, सिर्फ 2 दिन बाकी है। ठीक है, पहले ये हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात कि हम लोग चूँकि एक्सपायरी है और हम लोग ये चीज़ पहले देख लें कि मंथ के एक्सपायरी में जो बाकी है अभी फ्यूचर जो है, बेसिकली देखिए हम वहाँ ले चलते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। निफ्टी का फ्यूचर जो है देखिए 96 पे है, यहाँ क्लियर कट आप लोगों को देख रहे हैं 22,096 पे, और निफ्टी स्पॉट प्राइस जो है 22,019 पे। इसका मतलब 2019 पे इसका दिखला रहा है, लेकिन एक्चुअली 22,004 के आसपास है। तो ये जो डिफरेंस है करीब 80 to 90 पॉइंट्स का है, ये 2 दिन में ही एक्सपायर करने वाला है। मतलब फ्यूचर प्राइस को आपको स्पॉट प्राइस के बराबर होना पड़ता है, मंथ एक्सपायरी में दोनों प्राइस बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब अभी लॉस होना है। तो लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन इस 2 दिन में एक्सपायर करने वाला है और प्रीमियम काफ़ी हाई है। तो जब कॉल की तरफ मतलब ऊपर अगर मार्केट बुलिश होता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, उल्टा प्रीमियम घटेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अक्सर कंफ्यूज करेंगे कि ये चूंकि यहाँ तक अगर इस समय प्रीमियम करीब 80 रुपीज़ के बराबर है, तो अगर ये प्रीमियम कम होता तब अगर कॉल प्राइस ऊपर जाता तब फिर प्रीमियम बढ़ने का चांस था। यहाँ प्रीमियम ये घटेगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए देखिएगा कि इस 2 दिन में कॉल लोग जो खरीदेंगे वो मतलब उनको फ़ायदा नहीं देगा। और इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि अभी ये 2 दिन बाई करना, ऑप्शन बाई मत कीजिए, क्योंकि पुट में भी वही हाल है। पुट में भी ये लोग ठगाएंगे, प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम बढ़ेगा इधर 50 पॉइंट और स्पॉट प्राइस बढ़ेगा 50 पॉइंट और प्रीमियम बढ़ेगा हार्डली 2 से 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, इस तरह होगा। तो इसलिए सावधान रहिएगा। जब भी कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी के उसमें ऑप्शन बाई कीजिएगा, इस एक्सपायरी में मत कीजिएगा, फिर से एकदम ठान लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे सीधे। वनडे चार्ट पे चलने के पहले हम लोग रिव्यू में चलते हैं, जो हम लोग रिव्यू करते हैं सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी का। तो उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम लोग आते हैं और देखते हैं कि देखिए जिस समय मार्केट खुला, यहाँ मार्केट खुला, पहले हम इसको मार्क कर देते हैं इस ब्लैक लाइन से, तो आपको भी पता चलेगा। ये है आपका मार्केट ओपन किया, तो यहाँ एक लंबे गैप डाउन से खुला और गैप डाउन के बाद सीधे इसने ऊपर जाना शुरू किया और 15 मिनट्स का एक कैंडल है। तो इस 15 मिनट्स के कैंडल में पहला ये जो कैंडल बनाया, उस समय जो स्थिति थी मार्केट में, रेड लाइन सबसे ऊपर, उसके नीचे ग्रीन लाइन, उसके नीचे ब्लू लाइन और सबसे नीचे था हमारा प्राइस। तो ये एग्जैक्टली ये बियरिश साइन है, ये बियरिश साइन है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए था? इसमें हमको करना चाहिए था पहले वेट कि जब तक प्राइस हमारा ब्लू लाइन के आसपास नहीं आता है, टच नहीं करता, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट जो स्टार्ट होता है। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, लोग सोचते हैं यहीं से हम मतलब अपना ये कर दें, एंट्री ले लें, और ये चूंकि बुलिश, पूरा सब साइन बुलिश है इसलिए एंट्री नहीं, इस जगह आपको वेट करना पड़ेगा। और जब तक कि प्राइस ब्लू लाइन के आसपास नहीं आ जाए, तो ये रेड के चौथा रेड कैंडल या 5वां ग्रीन कैंडल, दिस वाज द राइट प्लेस जहां से अब हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। एंट्री के बारे में सोचेंगे। हाँ सुमित जी बोलिए। उनको बोल दीजिए 8 बजे के बाद आएंगे। ठीक, ओके। तो ये जो प्राइस है इसको हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये यहाँ इसके पास नहीं आ जाता। यहाँ आने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ एंट्री लेने लायक मेरे पास जगह है कि नहीं। अब देखिए ये सारा साइन हमको बतला रहा है कि ये बियरिश सिग्नल है, और लेकिन प्राइस यहाँ क्या कर रहा है? प्राइस मूव कर रहा है। ये सब मैं रिफाइंड वर्जन बतला रहा हूँ एक्चुअली ये समझने के लिए। प्राइस यहाँ क्या कर रहा है? प्राइस बुलिश ये कर रहा है, मतलब इसको ब्लू लाइन को काट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ एंट्री लें कि नहीं लें हमको सोचना पड़ेगा। स्पेस है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि प्राइस का एक्शन
ठीक सिग्नल के उल्टे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले 5 मिनट्स में कन्वर्ट होंगे। बहुत आसान तरीका है, यहाँ से हम 5 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए, ये 5 मिनट्स में मैंने कन्वर्ट किया। सबसे पहले देखिए, अब जहाँ ब्लैक लाइन था वो हम देखते हैं। ये ब्लैक लाइन देखिए कहाँ है, ये ब्लैक लाइन जहाँ है, यहाँ ना तो मेरे पास स्पेस है, और क्या हो रहा है, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन सब एक साथ नीचे आता जा रहा है, एक साथ इंटरमिंगल हो रहा। तो हम वेट करेंगे, वेट करें, मान लीजिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल हमने वेट किया। चलिए, हम उसके बाद फिर से 15 मिनट्स में आ जाते हैं। हम 5 मिनट्स में खाली हम देखेंगे कि वेट करेंगे। फिर हमने देखा कि ये मूवमेंट, ये हमको बुलिश मूवमेंट दे रहा है और सिग्नल सारा यहाँ मेरा बेरिश सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम मतलब जहाँ हम सोचते हैं कि अब यहाँ एंट्री देखा जाए, क्या यहाँ भी अभी बुलिश, देखिए ये ग्रीन कैंडल भी बुलिश ये है। तो हम वेट करेंगे जब तक हमको बेरिश सिग्नल नहीं मिलेगा। ये अब हमको बेरिश सिग्नल कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये हमको दे रहा है सिग्नल कि ये ऊपर जा रहा है, टर्न ले रहा है। तो यहाँ इस जगह कंफ्यूजन है। तो हम यहाँ फिर से 5 मिनट्स में जाके देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ अगर हम देखें 5 मिनट्स में, तो देखिए यहाँ हमको मिलता है ये सब इंटरमिंगल्ड हो गए, और यहाँ ये कंसोलिडेशन का हमको ये दे रहा है। तो हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे बेसिकली। तो आज हम सच पूछें तो उसके बाद फिर 15 मिनट्स में जाएंगे, और आगे जाके हमने देखा कि सब इंटरमिंगल्ड हो गया और ये कंसोलिडेट। तो आज बायर्स का ऑप्शन बाई करने का डेट नहीं था, ये सारा कंसोलिडेशन है, देख रहे हैं। तो ये हम बचने का हम ये तरीका बतला रहे हैं ये। लेकिन जो इम्पेशेंट बायर्स होते हैं वो सिग्नल देखा कि नहीं बस घुस जाते हैं, वैसा मत कीजिए। इसको हम फिर से इस चीज़ को रिव्यू करके अलग से बतला देंगे। ऐसे चीज़ का हम रिव्यू वाला जब निकालेंगे तो उसमें बताएंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं। आज ऑप्शन बायर्स का यहाँ नहीं था, ये क्लियर कट हो गया। यहाँ आज जिसने भी बाय किया होगा उसको फ़ायदा तो नहीं होगा, घटा हुआ होगा जरूर। तो हम चलते हैं सीधे वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे हम देख लेते हैं। देखिए, पिछले दिन ही हम लोगों ने कहा था कि ये यहाँ 2 EMA के बीच में 50 और 20 EMA के बीच में, और फिर उस दिन 20 EMA के ऊपर बंद हुआ था पिछले दिन। लेकिन आज गैप डाउन खुला और फिर इन दोनों EMA के बीच में हो गया। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है जो कि एक बेरिश साइन है, और ये मतलब ग्रीन कलर है लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, तो इसको हम अच्छा साइन नहीं मानेंगे। और चूंकि फिर भी मतलब ये दोनों कैंडल के बीच में, तो इसलिए अभी भी हम लोगों को उम्मीद है। और ये सपोर्ट लाइन जो हम लोगों का, इसमें हम लोग इसको सपोर्ट लाइन को अच्छी तरह से देखने के लिए हम लोग अपना वनडे चार्ट का ये वाला कैंडल में आते हैं, जहाँ की हम लोग देख सकें आराम से कि हमारा सपोर्ट है कि नहीं। तो यहाँ हम अगर आके देखें तो देखिए, इस यहाँ आके हम देख रहे हैं कि वो जो ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग दिया, और ये दोनों लाइन जो है इन दोनों लाइन के बीच में ही है। ये हमारा लाइन है 870 का और 860 का, और ये लाइन है मेरा 22,100 का। तो इसी दोनों के बीच में हमारा तो कैंडल। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात, देखिए ये फिर एजम्पशन वाली बात है, बाद में हम आएंगे। एजम्पशन हम लोग एज्यूम क्यों करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसके एज्यूम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, हम लोग एक अंदेशा करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें, इसको ठीक से गौर से देखें, तो क्या हमको ये नहीं लगता है कि देखिए ये कैंडल यहाँ से, या यहाँ से हम कहें कि यहाँ से पहले नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और ये फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर गया, और ये फिर नीचे आया। तो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और ये अगर यहाँ से रिटर्न हो ठीक, तो ये क्या नहीं हो जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर इस जगह से कल बुलिश होके इसके ऊपर चले आए तो क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, और ये नेक लाइन नहीं बनेगा क्या, या ये नेक लाइन नहीं बन सकता है क्या? तो ये अपने एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह कैंडल्स को देखते हैं। तो चलिए, ये तो हमने एक जस्ट बात बतलाई, तो लेकिन इसको ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, और ध्यान में रख के हम लोग ये कर सकते हैं कि ये हो सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आगे जाके बनाए। तो ये मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने ये किया, तो
लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों का जो सेटअप क्या होने वाला है, पहले हम लोग वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन सेटअप पे जाते हैं, ऑप्शन सेटअप पे देखते हैं। ऑप्शन सेटअप पे देखें हम लोग, देखिए 22,000 पे ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, मतलब पुट राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं। तो 22,000 है और यहाँ देखिएगा 22,050 पे इक्वल है और 22,100 पे भी मोर और लेस इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ से सपोर्ट लेके इस बीच में ही मार्केट कहीं ऊपर नीचे करेगा। तो हम लोग चेंजेस में आ जाएं, चेंजेस में वहाँ हम लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या मूवमेंट होने वाला है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 22,000 पे हम लोगों को दिख रहा है इक्वल ये पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स हैं, और जो कि पुट राइटर्स स्लाइटली ज़्यादा हैं, और जबकि 22,050 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा फ्रेश ये हुए हैं। उसके बाद इधर तो कॉल राइटर्स ही भरे हुए हैं और इधर पुट राइटर्स लोग अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही वो प्लेस है 22,050 से 100 के आसपास जहां मूवमेंट हो का चांसेस है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का 22,050 से लेके और 22,100 और इधर अगर नीचे पुट राइट, चूंकि इधर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं इसलिए हम मूवमेंट बुलिश ही बतला रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारण से नीचे उतरा तो 21,950 पे मतलब भी आ सकता है। तो 950 से लेके 100 तक ही मार्केट मूव करने का चांस ज़्यादा, आसार ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं सीधे इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लेना, वहीं से हमको पता चलेगा कि वहाँ क्या व्यू वो लोग रखते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल लॉन्ग किया है 2,22,000 का, तो ये लोग बुलिश व्यू के हैं, और पुट 1,000 का करीब बाई किया है। तो ये इसके सामने कुछ भी नेग्लिजिबल है नहीं। तो ये लोग बुलिश व्यू के हैं, और जो FIIs हैं इन लोगों ने 30,000 का कॉल शॉर्ट किया और 16,000 का पुट शॉर्ट किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट नहीं है, और इन लोगों ने दोनों तरफ वैसे ही हाथ फैलाने की कोशिश की है। FI वालों ने ज़्यादा इनका कॉल शॉर्ट किया हुआ, तो इसका मतलब स्लाइटली बुलिश स्लाइटली बेरिश व्यू के हैं ये, लेकिन ये नीचे अपना बुलिश हाथ भी फैलाए हुए हैं। और प्रोप्राइटर्स का अगर देखें तो इन लोगों ने पूरी तरह से 1,91,000 का करीब कॉल शॉर्ट किया है और 18,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो ये लोग बेरिश व्यू के हैं। अब हम लोगों को देखना क्या, इनका मूवमेंट कैसे देखने को क्या होगा। तो अब ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो डिके होने वाला होता है वो क्या होता है, वो मतलब बाई वाला किया हुआ। तो बाई किया हुआ चीज़ यहाँ क्या है, ये पुट बाई किया हुआ है, यहाँ भी पुट बाई किया हुआ है। तो ये लोग चाहेंगे, चूंकि ये लोग बिग प्लेयर्स हैं, तो ये लोग चाहेंगे कि इनका ये वाला चीज़ जो है पुट बाई किया हुआ चीज़ जल्दी इनकैश हो जाए। तो सबसे पहले चांसेस है, क्योंकि और ये भी इन्होंने भी थोड़ा पुट बाई किया है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि अर्ली फेज में मार्केट थोड़ा डिप मार सकता है। तो अगर डिप मारा तो जितना भी पुट इन लोगों का लिया हुआ है ये पॉजिटिव में आएगा, और ये लोग कट करके तब ऊपर की अगर निकल ऊपर, और इनका प्रोप्राइटर्स का क्या होगा, प्रोप्राइटर्स अपना फायदा भी उठा लेंगे इधर से कॉल शॉर्ट का, और FI भी फायदा अपना उठा लेंगे कॉल शॉर्ट का। तो ये थोड़ा डिप मार के उसके बाद क्या है, FII का जो ये वाला 16,000 का पुट शॉर्ट है, तब इसको ये लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, और तब प्रोप्राइटर्स अगर चाहेंगे तो उसमें अपना जो भी कॉल लॉन्ग करना है या जो भी करना है। लेकिन इस बीच में क्या होगा, इस बीच में रिटेल ट्रेडर्स का ये चूंकि नीचे जा रहा है, तो कॉल लॉन्ग किया हुआ सारा चीज़ ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इनको घाटा होगा। और ये लोग क्या करेंगे, जब घाटा होगा, नीचे जाएगा, घाटा होगा, तो ये लोग बाई करना शुरू करेंगे। क्या यहाँ मतलब इसको सेल करेंगे, कॉल जो ये किया हुआ है इससे निकलने के लिए इसको सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो कॉल सेल हो गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसको नीचे की तरफ ले गया। अब जो ये पुट लॉन्ग किया हुआ, जब इसको बाई करेंगे और ये लोग भी बाई करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो ये पुट शॉर्ट किया हुआ सब इन लोगों का ऊपर ले जाएगा मार्केट को। तो पहले इनिशियल फेज में हो सकता है मार्केट नीचे जाए, बाद में ऊपर जाए, लेकिन जैसा सिचुएशन है वहाँ देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बुलिशनेस नहीं है। सब जगह इन लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो मार्केट डिप ले सकता है कल, और
एक जगह कांस्टेंट खड़ा रह के उसके बाद डिप लेके वैसे भी डिप ले सकता है। तो इसलिए बियरिश, मोर और लेस बियरिश साइडवेज व्यूज है। बाद में मतलब थोड़ी देर के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में हो सकता है बुलिशनेस आए। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे ये देखने के लिए कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कैसे इसमें मैनेज करना है। तो देखिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें 5 मिनट्स के चार्ट में जाएं तो 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोगों को सीधे 2 लेवल दिखलाई देता है जिसके बीच मार्केट साइडवेज था। एक तो 22,075 और नीचे अगर हम लोग देखें तो 21,992, मतलब 22,000 का ये जो लेवल है। तो ये दो हमारा लेवल रहेगा 22,000 से 22,070 का लेवल, ये नो ट्रेड जोन एक तरह से रहेगा। तो हम लोग आके यहाँ देखें फिर कि आके फिर हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया ये सपोर्ट जोन जैसे पहले बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया। ये सपोर्ट जोन वैसे ही काम कर रहा है। इसको हम बढ़ा देते हैं तो समझने के लिए आपको ईजी होगा। तो ये 22,000 का ये सपोर्ट जोन हो गया मेरा, और ये रेजिस्टेंस जोन भी हम बढ़ा देते हैं तो ये भी आपको समझने में काम आएगा। देखिए, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ये सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारा लेवल वैसे ही है, इंटैक्ट है। तो इसमें अगर जो एग्रेसिव जो ट्रेडर्स हैं वो इस जगह से 22,045 के आसपास से ट्रेड नीचे या ऊपर ले सकते हैं। इसके अगर नीचे रहता है तो बेरिश साइड में, और इसके ऊपर जाता है तो बुलिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड रिस्की होगा, ये मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि मार्केट मोस्टली डिप लेके आएगा तो इसको तो मेरे ख्याल से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ के डिप लेता है तब फिर हम लोग इस जोन में वेट करेंगे। ये 965 का और ये है 920 का जो जोन है, इसमें वेट करें। अगर डिप मतलब गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो हम इसमें वेट करेंगे और 920 से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का वेट करेंगे। लेकिन जब तक ये सपोर्ट जोन, चूंकि रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर गैप डाउन होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये 920 हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो 22,000 रेजिस्टेंस, 920 सपोर्ट। लेकिन अगर इस बीच में कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में या बहुत छोटे में, मतलब इस जगह कहीं 1960 या 970 के आसपास अगर कहीं ओपनिंग होती है तो वेट कीजिएगा कि ये सपोर्ट लाइन टूटे, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सपोर्ट लाइन टूट के मार्केट यहाँ आए तभी उसके बाद कोई ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। या अगर नीचे जाता है मार्केट तो नीचे वेट कीजिएगा, 920 का सपोर्ट लेके ऊपर आए तभी आप मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कीजिएगा। अगर 920 भी तोड़ देता है तो हमारे पास 877 या 870 का लेवल है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ खुलता है बीच में फ्लैट कहीं या कहीं भी खुल के इस जगह आके अगर साइडवेज मार्केट होता है तो हम यहाँ इसको सपोर्ट मान के, इसको रेजिस्टेंस मान के ट्रेड लेंगे। और अगर ये भी मेरा मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होके या किसी तरह से तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो ये फिर ये मेरा सपोर्ट के रूप में काम करेगा 22,070 से लेके 85 तक, और ये सपोर्ट के रूप में। और इसका फर्स्ट टारगेट तब हो जाएगा 120 का, 22,120 ये टारगेट के रूप में काम करेगा। और अगर 120 भी तोड़ देता है तो ऊपर में 170 का सेकंड टारगेट के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों यही है टोटल। कल डल मतलब साइडवेज बेरिश साइड मार्केट इनिशियल फेज में रहेगा, बाद में बुलिश हो सकता है, लेकिन इनिशियल फेज में इसको साइडवेज या बेरिश मार्केट रहना चाहिए। यही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।